What is up, everyone? This is me, Mukesh Joker, guys. Mukesh Joker. We are back with another one. Bella का ट्रैक है घर वाले ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो एंड ये एक ईपी शायद वो ड्रॉप कर रहे हैं जिसका नाम है प्रूव देम रॉन्ग एंड बेला को आप जानते हो वो सिंगल्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते वो ड्रॉप करते हैं एल्बम ईपी या फिर मिक्स टेप ठीक है वो सिंगल्स में बिलीव नहीं करते गाइस लेट्स गो सो बेला घर वाले ट्रैक का नाम है ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो प्रूव देम रॉन्ग 11 लिखा है ओके इज दिस द टाइम व्हेन ही रोट दिस सॉन्ग ब्रो आई डोंट नो लेकिन आपको गाइस ओके लेट्स गो 1 2 3 एंड शाउट आउट टू बेला ब्रो शाउट आउट टू बेला अभी जो ग्रो कर रहा है बेला आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम अब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं यू नो रेडियो स्टेशंस पे जा रहा है बेला ही इज़ डूइंग हिज थिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम ही इज़ डूइंग द कोलैबोरेशंस ब्रो हैवी कोलैबोरेशंस कर रहा है एंड आई थिंक डेफ जैम ने भी साइन किया है बेला को आई डोंट नो पर्टिकुलर ऐसा डिटेल्स में नहीं जानता बट एनीवे लेट्स गो बेला He's a real hustler, bro. He's a real hustler. क्यों नशे से लगाया मैंने दिल समझ ही नहीं पाए घर वाले माँ मेरे बाप से लड़े फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके रोए बिना साला दिन ना निकलता है गेम्स खेलूं ताकि दिन मेरा एक मिनट उसने क्या बोला ओ ब्रो ये ऐसे लाइंस बोलता है आपको लगता है कि अच्छा हल्का लाइन है लेकिन डीप मीनिंग रहता है इसका डीप मीनिंग रहता है एंड आई लव बेला को इतना रिस्पेक्ट क्यों है डीएचएस में बेला के लिए बिकॉज ऐसे एवे ट्रैक्स नहीं डालता वो ठीक है पहली बात तो वो जैसे कि मैंने बोला ही डजंट बिलीव इन सिंगल्स वो उसके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ है इतने सारे कॉन्सेप्ट्स चलते हैं उसके दिमाग में कि ही डज नॉट बिलीव इन सिंगल्स उसको चाहिए एक एल्बम वो एक साथ 2-3 ट्रैक ही सोच सकता है वो एक साथ एक ट्रैक नहीं सोच सकता सो उसका दिमाग तो वैसे चलता है पहली बात तो और दूसरी बात जब ऐसे लिरिक्स लिखता है ऐसा लिखता है कि बहुत ही सिंपल है हम समझ ले कि नशा क्यों करता है समझते नहीं घर वाले माँ बाप से लड़ती है फिर मैं बाप से लड़ूँ स्टूडियो में जाके सिंपल सा चीज़ है लेकिन जब उसने वो एंड वाला बोला ना बाप से लड़ूँ मैं स्टूडियो में जाके ब्रो दैट वाज डीप ब्रो दैट वाज डीप ही नहीं पाए घर वाले माँ मेरे बाप से लड़े फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके रोए बिना साला दिन ना निकलता है गेम्स खेलूं ताकि दिन मेरा कट जाए यस गाइज वो बीजी में खेल रहा था गाइज आप बीजी में ज्वाइन करो मेरे साथ बिकॉज आई एम वेरी गुड प्लेयर ब्रो लेट्स गो रोए बिना साला दिन ना निकलता है गेम्स खेलूं ताकि दिन मेरा कट जाए Come on. real since day one brother मेरे जैसा कोई हो तो वो समझ पाए प्यार करूं मगर किससे करूं जलना भी चाहूं किससे जल लूं मेरा दिल के दिमाग वाला आदमी तू कैसे मान लूं उसका बनाया आदमी तू कोई डिजर्व नहीं करता मैं प्यार करूँ तो किससे करूँ मैं जलूँ भी तो किससे जलूँ ब्रो मेरे से कोई बेटर भी नहीं है भाई मेरा दिल के दिमाग वाला आदमी तू कैसे मान लूं उसका बनाया आदमी तू बेपरवाह मुझे जनता की कहाँ पड़ी है अब एक कला मेरी तेरी इस सोच से ही काफी बड़ी है हमें रोज मिले ताने हम खा लेंगे जी गाने 1 हो या 10 हम गा लेंगे जी खाली 1 हो या 10 हम बांट लेंगे जी हाथ भाई पे उठेगा उसे काट देंगे जी मेरे सर पे घमंड मेरे पाँव में दल दोनों को ही जड़ से उखाड़ दूंगा जी जब मैं छीन लूंगा तुझसे मेरे हक को जानी तो साली दुनिया के कर्ज को उतार दूंगा जी इंडस्ट्री तो धोखा तुझे देती रहेगी इसे खा के जो आगे तुझे बढ़ना पड़े मेरी जान तेरे काम में 100 जख्म भले तुझे 101 जख्म के लिए लड़ना पड़े तेरी आंखें खोल खुद को जगा ले तेरी किस्मत तुझे तेरे हाथ से बनानी ब्रो दुनिया जो तुझे नीचा दिखा रही कभी नीचा ना दिखाती इतिहास ये बनाती तो हमें गलत तो सही कौन Oh my God, bro! This line is the line of the track, bro. This is a beautiful bar, bro. Look at this, bro. अब वापस सुनो फिर हम बात करेंगे इस लाइन के बारे में Look, listen to this. तेरी किस्मत तुझे तेरे हाथ से बनानी ब्रो दुनिया जो तुझे नीचा दिखा रही कभी नीचा ना दिखाती इतिहास ये बनाती तो नीचा देख पहले उसने हाथ की लकीरों की बात की जैसे हाथ की लकीरों के हमको बनानी है एंड उसके बाद ये दुनिया तुमको नीचा दिखा रही लेकिन ये नीचा नहीं दिखाती अगर ये लकीरें इतिहास बनाती ब्रो दिस इज द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी ब्रो दिस इज द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी आप कभी किसी को नहीं देखोगे कि जो
बेस्ट है और जिसके तरफ पूरा वेव है, उसके अगेंस्ट लोगों को जाने का लोग बोलते हैं जो सही है वो सही बोलते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वेव में चले जाते हैं, वो ट्रेंड में चले जाते हैं। वो अगर सब पसंद करे उस आर्टिस्ट को, वो भी पसंद करेगा उस आर्टिस्ट को, चाहे उस आर्टिस्ट में टैलेंट हो नहीं हो, वो पसंद करेंगे। और जो रियल टैलेंट वाले आर्टिस्ट है, और सिर्फ मैं इस फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, जो रियल टैलेंट वाले लोग हैं उनको तवज्जो नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं रचा है भाई, नंबर्स नहीं है उनके पास फॉर सम रीजंस ब्रो। लेट्स गो। दुनिया जो तुझे नीचा दिखा रही, कभी नीचा ना दिखाती, इतिहास ये बनाती, तो हमें गलत तू तो सही कौन है? मैं बोला सुने सारे मौन है, इनमें से कोई एक गलत मुझे साबित करो, जो दिया मैंने तुम्हें मुझे वापस करो। नशे से लगाया मैंने दिल, समझ ही नहीं पाए घर वाले। माँ मेरे बाप से लड़े, फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके। तन्हा 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 देखो ना, जो देखो इन आंखों का गुस्सा, तुम आंखों के पीछे का दुख भी देखो ना। बरस गया हूँ माँ तेरे लिए, मैं पैसा कमा रहा हूँ पापा किसके लिए। चार दीवारी में अब मेरा दिल न लगे, बुझने लगे हैं खुद मेरे घर के दिए। उठ तुझे लड़ना पड़ेगा, ये ना है तेरी लड़ाई, है लोगों की लड़ाई। ऐसे लोगों की उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए, मेरी लाइन दिमाग में बस घूमनी चाहिए। आया कर एस्ट्रो बातें मुझसे तू हर दिन किया कर, दिल मेरा भरना नहीं चाहिए, मेरा जानवर मरना नहीं चाहिए। पहनूंगा मैं बहुत महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। खैर ये तो हो गई बात की बात, मेरा दिल नहीं था आज की रात। Oh my God. दिल की बात, मगर क्या करूं करना पड़ता है, क्यों नशे से लगा मैंने दिल, समझ ही नहीं पाए घर वाले। This is a heavy track, bro. बाप से लड़े, फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके। ब्रो हैवी भाई। MC बेला ब्रो, MZ बेला हैवी भाई, बहुत ज़्यादा हैवी। कुछ और है क्या इसमें? हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैक है भाई, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैक है गाइस। ही सेड लॉट ऑफ थिंग्स एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने पॉइंट आउट किया। उसने एंड में वही बोला कि मेरा सागा बाप भी मुझे बेटा बोला। वो माय गॉड, दैट वाज टफ ब्रो, दैट वाज टफ, बिकॉज यू नो कुछ चीज़ें आप करते हो जो आपके लिए आप जानते हो कि आप उस चीज़ में खुश हो और आप वो करना चाहते हो, लेकिन जो आपको खुशी देता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को भी वही खुशी दे। तो कहीं ना कहीं वो यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है कि चलो बेटा ये चूज़ कर रहा है। वो ज़्यादा ऐसा प्राउड फील नहीं करते माँ बाप, क्योंकि वो वो नहीं चाहते हुए भी वो दूसरों के बेटे बेटियों को देखते हैं कि वो कैसा डॉक्टर इंजीनियर है, फिर रेपुटेबल जो है जॉब्स कर रहे हैं या फिर एक पोजीशन में किसी MNC में रेपुटेबल पोजीशन में। सो उनको देख कर कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आता है कि वाई माई डॉटर और माई सन चोज दिस रूट, जो ज़्यादा रिस्पेक्टेड उनके हिसाब से नहीं है। लेकिन वो जानते नहीं है कि इट डजेंट मैटर, इट रियली डजेंट मैटर कि सोसाइटी किसको रिस्पेक्ट कर रही है। जो ट्रेंडिंग है उसके तरफ पलट जाती है। जो सोसाइटी का कुछ भरोसा नहीं है, सोसाइटी के भरोसे पर, सोसाइटी के रिस्पेक्ट पर हम चलते नहीं हैं। ठीक है, हम खुशियाँ देखते हैं, हम खुश हैं, मैं खुश हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ अपना काम करने के लिए, और मैं अपना लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता एक ऐसे काम करने में जो मुझे पसंद ही नहीं है और जो मुझे आता भी नहीं है। आई कॉन्ट वेस्ट माई लाइफ ऑन दैट थिंग। ठीक है, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे खुश करता है और जो मुझे आता है। इट मेक्स सेंस, इट मेक लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, काफ़ी सारे माँ बाप नहीं समझते, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझते हैं आजकल। वो समझते हैं कि नहीं, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक प्रोफेशन है, एंड अगर मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जाना चाहती है इस प्रोफेशन में, आई शुड सपोर्ट हिम और हर। ठीक है, आई शुड। सो दैट्स इट। और रैप का भी वैसा सीन एक टाइम पे ज़रूर होगा कि अगर कोई रैपर बनना चाहता है, अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, हिप हॉप में आना चाहता है,
तो लोग, पेरेंट्स जो है, फैमिली जो है, उनको सपोर्ट करेगी और वो देखेगी कि हाँ हिप हॉप आर्टिस्ट भी जो है वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि माँ बाप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि रिस्पेक्ट, यू नो, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको अपने बेटे अपने बेटियों के लिए भी रिस्पेक्ट चाहिए, फिर पैसे आते हैं बाद में। तो या इट्स गुड ब्रो। बेला घर वाले म्यूजिक वीडियो प्रूव देम रॉन्ग। आई लव दिस ट्रैक अगेन। बेला के पास इतने इमोशंस है, उसने इतने ट्रैक्स बनाए लेकिन उसके इमोशंस खत्म नहीं होते, बिकॉज जस्ट नेवर एंडिंग स्टोरी ब्रो, ठीक है, इस नेवर एंडिंग स्टोरी। उसने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो बस ऐसा पोर कर देता है ट्रैक में, अपने बूथ में। वो जब बूथ के अंदर घुसता है वो ऐसा निकाल देता है उसके दिल में जो होता है। सो दैट्स वाई ही इज सो रियल, दैट्स वाई लोग इतना कनेक्ट होते हैं बेला के साथ, एंड दैट्स वाई वी जस्ट love him bro, we just love his tracks, we just love him and I want to see him at the top because he deserves to be at top। बहुत ही मीनिंगफुल ट्रैक्स, बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से, एंड इट्स नॉट लाइक ही सिर्फ हार्डकोर निकल रहे हैं। आप देख रहे हो मेलोडिक भी निकालता है, वो हार्डकोर भी निकालता है, वो लिरिक्स पे भी ध्यान देता है, वो विजुअल्स पे भी ध्यान देता है, वो अपना एटीट्यूड भी सही रखता है, एकदम इमोशंस कन्वे करता है लोगों को। ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रो। हसलर, जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में, ही इज द रियल हसलर ब्रो। सो गाइज, कंसिस्टेंसी विथ क्वालिटी इसको बोलते हैं। बेला घर वाले म्यूजिक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो प्रूव देम रॉन्ग। गाइज लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। सब्सक्राइब टू चैनल फॉर रेगुलर कंटेंट। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।